हाय फ्रेंड्स, मैं तो हम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मटर मशरूम बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन जाती है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। जब तक कि तेल हमारी गर्म होती है हम गरम मसाले देख लेते हैं। गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 5 लौंग, 1 इंच जावित्री, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 3 छोटी इलायची ली हूँ और अब इन सबको हल्का सा क्रस्ट कर लेना है। तेल हमारी गर्म हो गई है और अब हम इसमें कुटी हुई गरम मसाला, 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर मैंने लिया है और 1 तेज पत्ता लिया है। अब इन सबको इसमें ऐड कर देना है और साथ ही साथ 1 चम्मच इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे और अब इन सबको चलाकर हम 2 से 3 सेकंड तक पका लेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को बारीक काट कर लिया है, इसे ऐड कर देना है और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चुटकी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज जल्दी पक जाए और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। प्याज हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, ये देखिए जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप खाना पसंद करते हो। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है, ये तीखी नहीं होती है। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चलाकर। तो मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हमें इसे पकाना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मसाला पकना स्टार्ट हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए, और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 कप टमाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़े टमाटर को बारीक काट कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और अब हम इसमें 1 कप मटर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ताजी मटर ऐड किया है, जो अभी बाजार में मिल रहे हैं। आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक हमें इसे पकाना है। दो मिनट हो गए हैं और ये देखिए मटर अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें मशरूम ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मशरूम को गर्म पानी में वॉश करके इसे छोटे छोटे पीस में कट करके लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाकर हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की कोटिंग मशरूम में अच्छे से आ जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है और चलिए हम मशरूम को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे चला लेते हैं।
तो मशरूम हमारा 70% के लगभग पक गया है। तो अब हम इसे ढककर फिर से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक कर लेते हैं। तो वाओ, ये देखिए मशरूम हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। मशरूम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाता है। तो आप चाहे तो इस टाइम इसे फ्राइड भी खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें हाफ कप फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे जो हम दूध से निकालते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे चलाकर 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कलर कितनी अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ग्रेवी के लिए हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप आवश्यकता अनुसार ले, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, गाढ़ा या पतला। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे ढककर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कलर कितनी अच्छी आई है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। तो मशरूम भी बहुत अच्छे से पक गया है और ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी थिक हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए मेरे स्टाइल में मटर मशरूम बनकर रेडी है। कलर कितनी अच्छी आई है और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी, नान, पूड़ी, पराठे, फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और झटपट बनने वाली रेसिपी है, घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल में मटर मशरूम बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।